क्या हो कि अगर आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कुछ दिनों में कवर कर सके, अगर कुछ दिनों का काम है तो वो कुछ घंटों में कवर कर सके, अगर एक चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर को आप कुछ मिनटों में पढ़ सके। जी हां, अब एआई के आने से यही हो चुका है। एंड वेलकम एवरीवन टू द क्रैक स्मार्टी चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड समझने वाले हैं कि भाई एज अ एमएच बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट आप एआई को कैसे यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि भैया नॉर्मल टाइम में आपको 10 घंटे लगेंगे एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर आप एआई से करते हैं तो आपको 1 घंटा लगेगा। तो भाई आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई आप एआई का किस किस वे में यूज करेंगे और कैसे कैसे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जरा स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर तो आ गए हैं हम और हमारे सामने खुला हुआ है एक एआई, इसका नाम है नोटबुक एलएम। ठीक है भाई, नोटबुक एलएम करके आता है एआई। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो आप सबका हमारा पता हुआ एआई है, वो है भैया जेमिनी। ठीक है, तो सबसे पहले नोटबुक एलएम की बात करते हैं। तो भाई नोटबुक एलएम में आप सिंपल बात है, आप स्क्रीन खोलते हैं, आपको एक नोटबुक क्रिएट करना होती है, आप नोटबुक क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसे करके नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें 3 सेक्शंस है, जरा ध्यान से समझो। ठीक है भाई, इसका यूज कैसे करना है कि तुम एज अ एमएच बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट, सबसे पहली बात, अगर तुम जो होता है अपने क्लास 10 की जितनी भी बुकें हैं तुम उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड कहां से करना है भैया, गूगल पे जाओगे, सिंपल बात है, सर्च मारोगे, आपका पीडीएफ आपके सामने होगा। ठीक है भैया, साइंस 1 एमएच बोर्ड क्लास 10 पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड कर रखा है, साइंस पार्ट 1 का पीडीएफ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और चीजें अपलोड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब को फाइल्स को अपलोड कर सकता हूँ, साथ साथ में ये यहाँ पे मैं यूट्यूब की लिंक्स भी पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, मतलब भैया इससे क्या होगा, आप यहाँ पे यूट्यूब की लिंक पेस्ट करोगे, यानी अगर मान लो आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है भाई, अब आपको मैं कोई वन शॉट दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको वन शॉट दे दिया। अब वन शॉट देने के बाद में अब आपको चाहिए कि उस वन शॉट की आपको स्लाइड्स मिल जाए या माइंड मैप मिल जाए या नोट्स मिल जाए या उस बेस पे आप क्विज बना सको, तो उसके लिए आपकी यूट्यूब की लिंक्स हैं। ओके, अब आपने जो होता है यहाँ पे सिंपल से बात है, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करा। आप जैसे मेरे पास में जो होता है आपकी बुक्स की पीडीएफ है, मैंने मान लो साइंस पार्ट 2 की पीडीएफ है ये आपकी। ठीक है, मैंने इसको जो होता है आपका ओपन कर लिया और इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब ये अपलोड हो रही है। ठीक है भाई, अब अपलोड हो रही है तो अपलोड होने के बाद में आपके पास में 2 चीजें का ऑप्शन आता है भैया। एक आता है रिसोर्सेज सिलेक्शन का, यानी कि आप कौन कौन सा रिसोर्स सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि भैया यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है, साइंस पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं चाहूँ कि भैया मैं साइंस पार्ट 1 को ना सेलेक्ट करूँ, सिर्फ मुझे साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 से ही जो होता है क्वेश्चंस उठाने हैं, उसी से चीजें बनवानी है अपनी, तो मैं यहाँ पे कौन सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं साइंस पार्ट 2 को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं साइंस पार्ट 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं साइंस पार्ट 1 को तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे तो ये आपको समरी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ से ज्यादा काम मत करना। ठीक है भाई, बीच वाले चीज से अब आपको कहाँ जाना है भैया, आपका ये लेफ्ट वाली चीज पे, ये है आपका स्टूडियो। ठीक है, बीच वाली चीज हमें ज्यादा नहीं, मतलब हमें लेफ्ट वाली चीज से मेन हमारा लेना देना होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो आप इसका यूज करोगे, सबसे पहली बात है आप इसका यूज करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आता है क्विज का। ओके, अब आप क्विज के ऑप्शन में डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये पूरी बुक से क्विज बना देगा। ऐसा नहीं करना है आपको, आपके इसके आगे ये जो एरो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड पे रखना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप अपने लेवल के हिसाब से देख सकते हो। अब इसमें आप इसको प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट क्या दे सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है भैया, क्रिएट मी अ क्विज ऑफ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1। ठीक है भाई, चैप्टर 1 इन विच एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, शुड बी देयर टू रिवाइज। मतलब आप इसको क्या बता रहे हो कि भाई आप यहाँ पे मुझे चैप्टर नंबर 1 से एक क्विज बना के दो जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो चैप्टर 1 के, जिससे मैं उसको रिवाइज कर सकूं। ओके, अब आप इसको ये प्रॉम्प्ट दोगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज है कि आपको यहाँ से सिर्फ साइंस पार्ट 1 को ही सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे दोनों बुक्स अपलोड हो चुकी हैं, तो आपको यहाँ पे साइंस पार्ट 1 को ही सिलेक्ट करना होगा, पार्ट 2 को आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है भाई, अब पार्ट 1 है, मैं क्विज पे क्लिक करता हूँ, मीडियम रखता हूँ, अपना प्रॉम्प्ट डालता हूं और जनरेट पर क्लिक कर देता हूं। अब ये क्या करेगा, ये टाइम लेगा और क्विज जनरेट करने लगेगा। लेकिन साथ साथ में आप एक काम और कर सकते हो, आप अपने चैप्टर का माइंड मैप जब तक बनवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं जो होता है इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, क्रिएट मी अ, ठीक है भाई, माइंड मैप क्रिएट मी अ। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि भाई क्रिएट मी अ माइंड मैप फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, या चैप्टर नंबर 1 छोड़ो, तुम इसको सिंपल कह दो चैप्टर नंबर 2 से मुझे माइंड मैप चाहिए है। आपने इसको
प्रॉम्प्ट दे दिया आपने, माइंड मैप ये बना देगा आपके लिए, ठीक है। तो क्विज और माइंड मैप मेरा बन रहा है। अब एक काम मैं और करता हूँ, आप यहाँ पे और क्या बनवा सकते हो इससे, आप इससे यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे हमें 3-4 चीजें हैं जो हमारे बहुत ही काम की आएगी। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा क्विज बनके तैयार हो गया। अब आपने क्विज पे क्लिक करा, आप क्विज में आ गए। देखो भैया आपका क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, इफ t इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज द करेक्ट वन, ठीक है भैया। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने मार्क करा, अरे ये तो गलत हो गया। तो अब गलत होने पे ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि भैया राइट आंसर कौन सा है। उसके बाद में आप इसको कहोगे भैया एक्सप्लेन करो क्यों है ऐसा, तो अब देखो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है भाई। आपको एक्सप्लेन करेगा एज पर रेफरेंस टू द बुक। अब जैसे मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक भाई, चैनल पे आपके नोट्स आ रहे हैं, ये ग्रेविटी के हो गए, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए। तो नोट्स की पीडीएफ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उसके बेस पे भी आपको चीजें मिलने को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो होता है आपका ये, आपने पूछा कि भैया ये गलत मेरा क्यों हो गया और ये सही आंसर क्यों है, इसको जरा मुझे एक्सप्लेन करो। अब ये देखो भैया ये आंसर आपका क्यों था, क्यों आपने ऐसा गलत चूज करा, ये क्यों सही हो जाता है। अब आप इससे ये भी पूछ सकते हो कि भैया पहला लॉ सेकंड लॉ कौन सा है, केपलर के लॉ से न्यूटन के लॉ कैसे करके ड्राइव हुए, कांस्टेंट क्या है केपलर के लॉ में। आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है, एनी क्वेश्चन यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है भाई, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, आपको उसका आंसर ये देगा, ठीक है भाई। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपने क्विज में ही आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे हमने पहला आंसर दे दिया, ठीक है भैया। पहला आंसर देने के बाद में हम नेक्स्ट करते हैं, ये दूसरा है, ठीक है भैया, दूसरे का हमने आंसर दिया, तीसरा है, तीसरे का हमने आंसर दिया, चौथा है, चौथे का हमने आंसर दिया, अब पांचवा है, ठीक है भाई। इस तरीके से हम आंसर देते चले जा रहे हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है भाई। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद में क्या होगा, अब आपने सारे के सारे क्वेश्चन देने के आंसर के बाद में आपको ये स्कोर कार्ड बताएगा, ठीक है भाई। आपको स्कोर कार्ड बताएगा। स्कोर कार्ड कैसे बताएगा, मान लो मैंने 2 का अटेम्प्ट करा था, ठीक है भैया, 20% मेरा स्कोर आया, 2 राइट 4 गलत 4 स्किप कर दिए मैंने। टॉपिक्स कौन कौन से कवर हुए हैं, और उसके बाद में आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स भी बताएगा जिसके बेस पे इसने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ पे आपको ये तो क्विज हो गया। अब क्विज के अलावा मैं बात करता हूँ माइंड मैप की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका माइंड मैप। जैसे कि जो होता है, मैंने इससे कहा था चैप्टर नंबर 2 यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से मुझे माइंड मैप चाहिए है, ओके। अब इसने माइंड मैप बना के दिया है। माइंड मैप बना के दिया तो देखो कितना बढ़िया इसने माइंड मैप बनाया है। ये पूरा का पूरा आपका खुला हुआ माइंड मैप है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा आपका माइंड मैप। ये आपका जो होता है कोलैप्स्ड फॉर्मेट में आएगा, ऐसे करके आपका माइंड मैप आएगा ये। अब ये कोलैप्स्ड फॉर्मेट में यानी कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप चैप्टर पढ़ते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, डोबेराइनर ट्रायड्स है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, मेंडली पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक ट्रेंड्स है। मान लो मुझे जो होता है कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ डोबेराइनर ट्रायड्स के बारे में जो होता है उसका रिवीजन करना है। इसके बेसिक डेफिनेशन और लिमिटेशंस। बेसिक क्या है भैया, इसके एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके डोबेराइनर ट्रायड्स का डेफिनेशन आती है, ठीक है भैया। डेफिनेशन क्या आती है भैया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स होते हैं, मिडिल मास मीन ऑफ अदर 2 का होगा। लिमिटेशंस क्या है इसकी, नॉट ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, ओके। अब आप चाहते हो कि भैया पूरा का पूरा ग्राफ ओपन हो जाए, पूरा का पूरा माइंड मैप ओपन हो जाए, तो ये वाला बटन दिख रहा है आपको, ये वाला इधर साइड में आपको जो होता है लेफ्ट साइड में, ये बटन जो है यहाँ पे, ये इसको आप क्लिक कर सकते हो। ये क्लिक करोगे आपका पूरा का पूरा माइंड मैप ओपन हो जाएगा। फिर आप इसमें जूम कर सकते हो कि भैया मुझे कहाँ से क्या करना है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात हो गई, कॉन्सेप्ट क्या है, एनालॉजी क्या है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर का बेहतरीन माइंड मैप बना के देगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो होता है भैया क्या करना है, मुझे जो होता है आपकी रिवीजन करना है, सुपर फास्ट तौर पर रिवीजन करना है। अब मुझे जो होता है फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे काम में आएंगे। कौन सा वाला काम में आएगा मुझे यहाँ पे काम में आएगा जी आपका फ्लैश कार्ड्स, ये वाला हिस्सा, ठीक है भैया। आपको फ्लैश कार्ड्स काम में आएगा। आप फ्री में यूज करोगे तो आप वीडियो एंड ऑडियो ओवरव्यू ज्यादा नहीं बना पाओगे, लेकिन हाँ वो फ्री वाली चीज भी बताने वाला हूँ मैं कि भाई आपको AI फ्री में कहाँ से मिल जाएगा, वो भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब जो होता है यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्रिएट मी आपका फ्लैश कार्ड। ये सब जितनी चीजें मैं कर रहा हूँ ये आपकी सब फ्री में होती हैं, ठीक है भाई। क्रिएट मी फ्लैश कार्ड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 3 कहते हैं, ठीक है भैया, चैप्टर नंबर 3, ओके। अब चैप्टर नंबर 3 से मुझे ये फ्लैश कार्ड्स बना के देना चालू कर देगा। उसके अलावा इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक बना सकते हो। इन्फोग्राफिक वगैरह आपकी नहीं आएगी क्योंकि आपका अगर पेड वर्जन नहीं होगा तो वहाँ पे आपका मेन जो काम है वो इतना ही होगा और यही इसी से आपको लेना देना है। बाकी इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल ये मैं आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो भैया जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब मान लो जो होता है मैंने इसको फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए दे दिया, लेकिन तब तक मुझे जो होता है, अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इससे एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई केपलर का पहला और सेकंड लॉ क्या है। तो अब केपलर का पहला और सेकंड लॉ क्या है ये मुझे बताना चालू करेगा, ठीक है भाई। केपलर का पहला और दूसरा लॉ क्या है। अच्छा आप अगर इसका यूज नहीं करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हो तो सेम आप यूज कर सकते हो आपका जेमिनाई को। यहाँ से आप क्लिक करोगे, अपलोड फाइल करोगे, अपलोड फाइल पे आपने मान लो साइंस पार्ट 1 अपलोड कर दी, ठीक है भैया, साइंस पार्ट 1 आपने अपलोड कर दी। यहाँ पे नीचे मोर टूल्स में जाके गाइडेड लर्निंग
को जरूर सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपका एक कस्टमाइजेशन हो जाता है कि आपको ये बड़ा ही लेवल वाइज आपको लर्न करवाएगा। मान लो मुझे जो होता है साइंस पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, मैं इसमें से इससे कहूँगा कि भैया मुझे जो होता है गिव मी द समरी ऑफ द chapter 1 and also give me 10 questions from it। ओके अब मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये जो होता है उस पर आपका वर्क करेगा। वहाँ देखते हैं हमारे देखो फ्लैश कार्ड्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है भैया, हमारे फ्लैश कार्ड्स तैयार हो गए हैं। ये देखो इस तरीके से इसने यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स तैयार कर रखे हैं। ओके यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन चैप्टर की बात हो रही है कि भैया यहाँ पे क्या आएगा, केमिकल रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द मैटर चेंजेस एंड द चेंज रिमेन्स। तो यहाँ पे आप कर सकते हो परमानेंट, यहाँ पे आपको ये बताएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कर सकते हो। व्हाट इज द टर्म ऑफ द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेज इन केमिकल रिएक्शन। भैया आपका ये रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इससे आप करके अपना पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। तो ये बेहतरीन चीज़ है आपके लिए, आप इसको यूज़ करोगे नोटबुक LM को, आपको और चीज़ें पता चलेंगी। और हाँ, यहाँ पे आपकी सारी की सारी भाषाएं सपोर्ट करती हैं। आप मराठी में अपनी बुक अपलोड करोगे, सेमी मीडियम में अपलोड करोगे, हिंदी में अपलोड करोगे, ऑल लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड हियर। ओके अब देखो यहाँ पे जो होता है ये आपका जेमिनाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो जेमिनाई आपका जब आंसर करेगा तो वो किस तरीके से करता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपने कहा यहाँ पे मुझे चैप्टर 1 की समरी चाहिए और मुझे उससे 10 क्वेश्चंस भी चाहिए। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चंस चाहिए उससे, या मुझे उसकी समरी भी बना के दोगे। ठीक है भाई, अब देखो ये यहाँ पे चैप्टर का आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसके बाद में आपको ये आंसर देगा। अच्छा हाँ, नोटबुक LM में आप यहाँ पे जो होता है बहुत कुछ और भी कर सकते हो। जैसे कि जो होता है मुझे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या तो मैं ऐसे करके सिंपल लिख सकते हो भैया, मुझे केपलर के लॉज नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे केपलर के लॉज समझ में नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये क्या जवाब देगा तुम्हें। ठीक है भाई, यहाँ देखो इसने अपना आंसर दे दिया है। अब आपको देखो यहाँ पे चैप्टर 1 के आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ओवरव्यू दिया है, इसने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया है, इसलिए आप नोटबुक LM से ही अपना काम करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप इससे कहोगे कि भाई यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन दे दिए हैं, अब नेक्स्ट में आप इसका कह सकते हो गिव मी आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन, गिव मी आंसर्स ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को मुझे आंसर दो, तो वो आंसर देगा आपको। ठीक है भाई, अब देखो मैंने कहा मुझे केपलर के लॉ समझ में नहीं आ रहे हैं। केपलर के 3 मुख्य रूप से समझाते हैं। अंतरिक्ष में ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमता है, आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। देखो कितनी बढ़िया तरीके से तुम्हें समझा रहा है। तुम जैसे कहोगे, तुम इसे मराठी में कुछ कहोगे तो मराठी में जवाब देगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करो। आपके लिए क्लास 10th एमएच बोर्ड में ये दोनों चीज़ें बेस्ट एंड बेस्ट होने वाली हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स को आप बहुत ही बेहतरीन तौर पर यूज़ कर सकते हो। आपके बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, आप इसको समझने के लिए, याद करने के लिए, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इवन जो होता है आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भैया मेरी ये वाली वीडियो है आपके, जिसमें मुझे हिस्टोरियोग्राफी के मैंने आपको नोट्स दिए थे, इसको कॉपी करो। ठीक है भैया, इसका लिंक आपने कॉपी करा, नोटबुक LM पे गए, आपने जो होता है लिंक पेस्ट कर दिया, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है भैया, आपने लिंक पेस्ट करा, ये ऐड हो जाएगी एज अ रिसोर्स के तौर पे। ओके, नहीं ऐड हुई तो ये देखो यहाँ पे वेबसाइट पे करा, यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है भाई, आपने लिंक पेस्ट करा, इंसर्ट करा, तो वेबसाइट पे जाके आप लिंक पेस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। देखो ये वीडियो आपकी ऐड हो चुकी है। ओके, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन मैं सबको अनसेलेक्ट करता हूं। मैं मान लो इस वीडियो से चाहता हूं कि इस वीडियो से मुझे क्या मिले, इस वीडियो से मुझे एक माइंड मैप मिल जाए। अब इस वीडियो के बेस पे तुम्हें माइंड मैप मिलेगा। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल तुम कोई 1 शॉट देख रहे हो, तो अब तुम उस 1 शॉट के बेस पे अपना माइंड मैप जनरेट कर सकते हो कि भैया इस 1 शॉट में क्या पढ़ाया गया है, उसका मैं माइंड मैप जनरेट कर लेता हूँ। सिंपल बात है, उसकी लिंक ला के यहाँ पे पेज डाउन करो और तुम्हारा माइंड मैप तैयार। देखो भैया हिस्टोरियोग्राफी का माइंड मैप आ गया कि इस वीडियो के अंदर क्या होगा वही तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी के अंदर क्या है आपका हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये वीडियो के अंदर नोट्स में शो कर रहा हूँ, इसने उठा लिया है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आप कोई वीडियो से चीज़ें करना चाहते हो, सब कुछ का मिलने को आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके ये देना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना AI का यूज़ करना चालू करो। और हाँ, और भी आगे मैं इसके ऊपर वीडियोस डालने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो कि भाई AI की एक ऐसी वर्कशॉप हो जिससे कि आप रियल लाइफ इसका यूजेस सीख सको और रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हैं, इससे इवन आप
बहुत सारे प्रोफेशनल वर्क कैसे कर सकते हो, इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हो। अगर उस वे में भी आप चाहते हो कि भैया वीडियोस आए, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोट्स आ रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब जून में आपका स्कूल खुल रहे हैं, तो जून से कैसे करें पढ़ाई करनी है वो जरूर देख लीजिए, कौन सी बुक्स आपकी फॉलो करनी है वो जरूर देखिए। और हाँ, क्लास 10 2027 क्या आपका हार्ड होने वाला है महाराष्ट्र, वो भी जरूर जाके जरूर देखिएगा। तो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। एम है हमारा कि भाई हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, कमेंट्स में जरूर बताइए नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक गुड बाय।